नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलाब्धये। बोलो देवादिदेव खजराश्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्तमान महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रीमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्रीमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज, आज पावन सौभाग्य आचार्य भगवान का निरंतर विहार चल रहा है। किशनगढ़ से, दिल्ली से, जयपुर से पहले जयपुर राजस्थान की राजधानी में चातुर्मास हुआ था। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली में चातुर्मास हुआ। वहाँ से निरंतर कदम चल रहे हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, चाहे भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण महोत्सव आचार्य भगवान के निर्देशन व सानिध्य में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली के लाल किले से लगभग 5 बार आचार्य भगवान जब आचार्य भगवान दिल्ली में विराजमान थे, तब सबसे पहले अप्रैल के महीने में महावीर जयंती का कार्यक्रम आचार्य भगवान के सानिध्य में हुआ था। तब वहाँ की जो समाज थी लाल किले की, वो कहती थी महाराज जी, यहाँ पे महावीर जयंती का कार्यक्रम तो होता है, लेकिन इतनी गैदरिंग, इतनी पब्लिक नहीं आती है। वहाँ जी दिल्ली में वहाँ पे लगातार चातुर्मास करते हो। महाराज जी भी आचार्य से बोले कि आप अपने भक्तों को फोन करके बुलवा दो, यहाँ पे भीड़ नहीं होगी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि हम किसी को बुलवाते नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। जब आचार्य जी ने, जब महावीर जयंती का कार्यक्रम हुआ, पांडाल आगे से पीछे तक पूरा फुल हो गया। तब महाराज जी पास में बैठे आचार्य जी को बोले, अच्छा कि आपने अपने भक्तों को बुलवा दिया। आचार्य जी का मैंने किसी को बुलाया नहीं, सब अपने आप आ गए और अच्छे से ऐसे आचार्य भगवान का प्रभाव है। यहाँ पे इतने सारे लोग आ गए, किसी को आचार्य जी ने, निर्मल जी को भी नहीं बुलवाया, वो तो बुलवाने से पहले ही यहाँ आ गए। तो ऐसा आचार्य भगवान का हो रहा है, प्रभावना है, और उनका ऐसा अतिशय है कि मानो कि जो सोचते, जो बोलते वो हो जाता है। इसलिए आचार्य भगवान ज़्यादा मौन रखते हैं कि मैं ज़्यादा बोलूँ नहीं और ज़्यादा काम हो नहीं जाए। दिल्ली में राजनाथ सिंह भी आए थे वहाँ पे, और आचार्य भगवान का जब प्रवचन हुआ था, तब वो समझे कि कोई होगा साधु, अपन अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते, करा दी। लेकिन जब प्रवचन आचार्य भगवान का प्रारंभ हुआ, उनका मुंह आचार्य भगवान के मुंह से हटा नहीं, यूं करके टेढ़ा मुंह करके देखते रहे। पूरा प्रवचन आचार्य भगवान का सुना, और आचार्य भगवान ने सामने से कहा कि आपका समय हो गया है, आपको बहुत काम है, अब राजनाथ सिंह अपने जाओ। ऐसा आचार्य भगवान का प्रभाव है कि जो भी इनके चरणों में आता है, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे नेता हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति क्यों नहीं हो, उनसे प्रभावित हो जाता है और कुछ न कुछ धर्म की 2 बातें सीखता है, वो अपने जीवन में उतारता है। और वो भी उतारता है तो चमत्कार आपोआप हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति धर्म के प्रति रुझान रखता है, श्रद्धा रखता है, भावनाएं रखता है, तो फलीभूत होती ही है। ऐसे लगातार दिल्ली से विहार करते हुए संघ दिल्ली का बहुत निवेदन था कि आप वापस लाल किले में हमको पंच कल्याणक कराना है, लेकिन आचार्य भगवान तो एक बार दिल्ली छोड़ दी तो छोड़ दी। जहाँ पे जो जगह छोड़ देते वापस पुनर्दर्शन नहीं मिलता है। और कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज जी अब दिल्ली में चलेगा, अब दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि जो भी साधु दिल्ली में आया है तो दिल्ली से बाहर नहीं निकला है। लेकिन आचार्य भगवान ऐसे कि दिल्ली में गए, प्रभाव ने भी की, लेकिन दिल्ली में लिप्त नहीं हुए। पुनः वहाँ से तुरंत चातुर्मास करके जो विहार होता है वो विहार किया, और खेकड़ा पंच कल्याणक किया, मथुरा में पंच कल्याणक किया, कामा में पंच कल्याणक किया। और दिल्ली में जब
कन्नाट प्लेस में भी पंचकल्याणक वहाँ पे आचार्य भगवान के सानिध्य में हुआ। और जब दिल्ली से पुनः बाहर निकल गए थे, लेकिन वापस पुनः 120 किलोमीटर लगभग दूर थे आचार्य जी, और कामा पंचकल्याणक के लिए राजस्थान की तरफ कदम बढ़ रहे थे, लेकिन मेरठ में आके आरएसएस के जो अधिकारी थे मुख्य, वो आचार्य भगवान के चरणों में आए कि 2550वें निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम आरएसएस आयोजित कर रहा है और आपको उसमें उपस्थिति देनी है। अगर संत उसमें आएंगे, दिगंबर साधु उसमें आएंगे, तो उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। आरएसएस मोहन भागवत जी तो आ ही रहे, उनका हमको मिला है आदेश कि वहाँ पे साधु भी आएंगे, तो इस कार्यक्रम का जो सच्चा महावीर का रूप है उनको बुलाएंगे, तो इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ेगी। तो आचार्य भगवान ने जिन धर्म की जो प्रभावना देखी और जो संदेश जाएगा भगवान महावीर का, वो सभी के बीच में जाएगा, इतना बड़ा प्रोग्राम है। तो आचार्य भगवान का बहुत आग्रह, बहुत हठाग्रह रहा उन लोगों का। तो आचार्य भगवान उस कार्यक्रम में लगभग 150 किलोमीटर अधिक चलकर कामाख्या पंचकल्याणक आगे पोस्टपोन किया और उस प्रोग्राम में आचार्य भगवान गए और वहाँ पे जो प्रभावना है, बहुत अद्भुत प्रभावना हुई। और जो आचार्य भगवान का 10 मिनट का उद्बोधन था, उसमें कहो कि तालियां रुकी नहीं, और मोहन जी भागवत भी थे, वो भी प्रभावित हो गए। ऐसा कहते हैं ना 5 मिनट अपने को बोलने को मिलेंगे, आचार्य भगवान से हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्या, आपको तो 40 मिनट बोलते हैं, इसलिए आपको बोलने का बड़ा स्पेस मिल जाता है, तो हमको तो 5 मिनट ही बोलता, हम कितना बोले उसमें। लेकिन आचार्य भगवान ने वो 5-10 मिनट में जो बोला कि हमको ऐसे मिला कि नहीं 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जा सकता है, और पूरी सभा को उन्होंने और सब साधु देखते रह गए वहाँ पे कि क्या बोला, किस ढंग से बोला। चाहे राजनीतिक में बोलना हो, चाहे किसी अपने उद्बोधन की ऐसी स्टाइल, महावीर भगवान के बारे में सब कुछ ऐसा बोला। ऐसे आचार्य भगवान अपने को मिले और निरंतर विहार करते हुए लगभग 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर का दिल्ली से विहार हुआ। और किशनगढ़ में आचार्य भगवान का मंगलमय शिव, पहले तो ग्रीष्मकालीन वाचना हुई, फिर एक साथ अशोक जी आरके वाले जो थे प्रवेश में, आचार्य भगवान के प्रवेश में आए। उनका निवेदन था कि आप यहाँ पे ग्रीष्मकालीन वाचना भी करें, चातुर्मास भी करें और शीतकालीन वाचना भी यहाँ पे ही करें। तो आचार्य भगवान का ऐसा संभव कभी हुआ नहीं है, लेकिन देखते आगे क्या होता। आप भक्ति करो। किशनगढ़ में अद्भुत प्रभावना हुई और आचार्य भगवान ने मंगलमय विहार भी कर लिया, और लोगों ने चातुर्मास का बहुत निवेदन किया, बहुत निवेदन किया। दिल्ली से भी बहुत निवेदन आ रहा था, लेकिन किशनगढ़ वालों का सौभाग्य था कि पहली बार ऐसा कहीं हुआ आचार्य भगवान के, जहाँ पे ग्रीष्मकालीन वाचना भी हुई और पुनः चातुर्मास में भी वहाँ पे हो गया। और इसके बाद पंचकल्याणक की लाइन लग गई, लगभग 11 से 13 पंचकल्याणक ऐसे लगातार। ये भी पहली बार हुआ कि लगातार पंचकल्याणक के लिए ही विहार हो रहा है, एक भी दिन कहीं भी स्टॉप नहीं हुआ। लगभग 3 से ज्यादा सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो गए, और 10 दिन भी रुके तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान के निमित्त से रुके, नहीं तो अभी तक कई स्टॉप नहीं। अभी पंचकल्याणक के विहार लगातार चल ही रहा है। और इसी बीच उदयपुर का भी कोई प्रोग्राम निर्धारित नहीं था। किशनगढ़ से चालू हुआ पंचकल्याणक, चित्तौड़गढ़ में पंचकल्याणक हुआ, चित्तौड़गढ़ से अर्थुना हुआ, अर्थुना से मुंगाणा में हुआ, मुंगाणा से अमेरा में विधान हुआ, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, फिर पाड़वा में पंचकल्याणक हुआ, फिर बांसवाड़ा में पंचकल्याणक हुआ, दाहोद में हुआ, दाहोद के बाद कोटा सामेरा, संतरामपुर, ईडर से बली, होली के बाद उदयपुर का कोई मानस नहीं था। उन्होंने भी आग्रह किया प्राकृत भवन के लिए, लगभग 100 किलोमीटर बढ़ गया। लेकिन आचार्य भगवान किसके लिए आए? उदयपुर के लिए तो आए, लेकिन एक प्राकृत भाषा के लिए आचार्य भगवान ने इतना लंबा विहार किया, जो कि अपनी प्राचीन भाषा है, पुनर्जीवित उसका हो, उसकी भी प्रभाव ना हो। उस प्राकृत भाषा के लिए, जो कि तीर्थंकर अपने ग्रंथ जो मिलते हैं लगभग सभी प्राकृत भाषा में ही मिलते हैं, और उसको वापस उसकी प्रभावना के लिए आचार्य भगवान उदयपुर में पुनः आए, और उसमें अनेक शावकों ने भी लाभ लिया। और उदयपुर की देखा कि उदयपुर वाले भूल गए होंगे आचार्य जी को, लेकिन जब पुनः आए, जो उन्होंने आग्रह किया चातुर्मास का सभी समाज के अध्यक्षों ने मिलके, सभी समाज के लोगों ने, वो अद्भुत था। और अजब जोगम भी वहाँ पे इसकी धरा पे हुआ, आचार्य भगवान के द्वारा ध्यान हुआ। इसके बाद वापस उदयपुर से निकलने की इच्छा नहीं थी आचार्य जी को। एक बार तो कोकापुर को पूरा नौना कर दिया था, कैंसिल भी हो गया था। हमने इसलिए अजब जो आगे कार्यक्रम रखे थे, हम चाहिए कि उदयपुर में ही रुकना है 20-25 दिन, ग्रीष्मकालीन वाचना ये नहीं है, तो आगे हम अच्छे से भूमिका बना के इस कार्यक्रम को करेंगे। लेकिन उनकी भक्ति थी कोकापुर वालों की, उन्होंने कहा कि आप चाहो तो भले मत आओ, साधुओं से करवा लेंगे, लेकिन हम 2 दिन हमें दो, आपकी स्वास्थ्य अनुकूलता हो जाए, हम आदिनाथ भगवान के चरणों में जाप करेंगे। लेकिन उनके जाप ही कहो कि मौसम भी अनुकूल हो गया, आचार्य का स्वास्थ्य भी अनुकूल हो गया, और आचार्य श्री ने वचन दिया था कि हम कोकापुर आएंगे, तो वचन को आचार्य श्री ने पाला। आचार्य
ऐसी बोल रहे थे, मैं तो मना नहीं करूंगा क्योंकि मैंने वचन दिया है, लेकिन हमारी भावनात्मक कोकापुर वाले खुद सामने जाके मना बोले कि आपकी अनुकूलता तो विहार करो। उन्होंने बोल भी दिया, लेकिन फिर उनकी भावनाएं इतनी अति थी क्योंकि छोटा सा गांव है, उन्होंने जिस प्रकार से 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं उनका फल उनको मिलेगा ही और मिलेगा भी, मिल भी रहा है। इसी भाषण में भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान है। और इसी बीच उदयपुर में अहमदाबाद से भी जो मुख्य कार्यकर्ता थे, कहते हैं ना सब तो साथ में लेके चलना होता है, क्योंकि एक पलट जाए तो पूरा पासा पलट जाता है। लेकिन वहाँ के जितने भी मुख्य लोग थे, अशोक जी वोरा को, ठेकेदार साहब, वहाँ के कटारिया जी, जो पूरे मंदिर के जो 5 मुख्य जो उनके थे स्तंभ में, जो पूरे प्रभावना करने वाले वहाँ के, वो सभी साथ में मिलके आए। और कोई भी आग्रह नहीं रखा आपको क्या चाहिए क्या नहीं, आपका चातुर्मास चाहिए, उसके अलावा जो व्यवस्था पड़ेगी हम करेंगे। लेकिन आचार्य जी ने एक बड़ी बात कही कि हमको ऐष्णा शुद्धि निहार शुद्धि हमको वहाँ पे व्यवस्थित होगी, हमारी चर्या पलेगी, पहले वो चर्या देखो। वो बोले कि वो चर्या भी पल जाएगी, क्योंकि दिल्ली में भी आचार्य जी के सबसे बड़ा सवाल था, इतना बड़ा चर्यावान संघ है, लोग कुआं बना दिया स्पेशल। आचार्य जी बोले पहले वहाँ पे पानी की व्यवस्था है तुम्हारे, तो अभी तो हमारे वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है महाराज जी, लेकिन हम आपको कराएंगे प्रवास। तो महीने भर दिल्ली में घूमते रहे आचार्य जी, अप्रैल से मई में पूरी प्रभावना करते रहे। उसी बीच में उन्होंने महीने भर में कुआं भी खुदवा दिया। और आचार्य जी आपका हमारे अंदर प्रवास चाहिए, 10-15 दिन का जितना भी मिले, आचार्य जी का ज़्यादा समय नहीं, लेकिन उनकी भक्ति देखो, उन्होंने महीने भर में दिल्ली में भी कुआं खुदवा दिया अपने मंदिर के बाद। और आचार्य भगवान का 3 दिन का मंगल में प्रवास उन्होंने प्राप्त किया। ऐसे आचार्य भगवान की चर्या देखो, चर्या निर्विघ्न रूप से पालते हैं, शीतलाचार को जीवन में नहीं लाते हैं, तो श्रावक भी अपनी व्यवस्था वो जमाता है। इसलिए साधुओं को आचार्य भगवान का यही रहता है कि अपनी चर्या से मत डिगो, व्यवस्था है अपने आप, देवता आके व्यवस्था करेंगे, देवता की जरूरत ही नहीं पड़ती, श्रावक ही वो व्यवस्था जमा देते हैं। और किशनगढ़ के बिहार पूरा जहाजपुर में इन्होंने प्रताप सिंह जी ने पूरा जहाजपुर तक बिहार कराया था आचार्य जी का, पैदल चलते जितना चला था। और आज बहुत दिनों बाद बिहार में चले तो मैंने बोला कि चप्पल पहन लो, नहीं बस 3-4 किलोमीटर आ गया। और जब मैंने यहाँ पे आके देखा तो इतने बड़े बड़े छाले पैरों में हो चुके हैं उनके, और फिर भी नंगे पैर पूरा बिहार आचार्य की चलते। इसलिए चर्या करे तो जैन ही नहीं, जैनेतर लोग भी प्रभावित होते और चर्या में साथ निभाते हैं। दिल्ली की बात कर रहा था, वहाँ पे निहार शुद्धि कैसे होगी, सब प्रश्न चिन्ह उठा दिया था, वहाँ पे बना बनाए पे जाना पड़ेगा। लेकिन जब दिल्ली में प्रवेश हो गया, चातुर्मास प्रवेश भी हो गया, सब कुछ हो गया, और आचार्य भगवान की देखो व्यवस्था होगी यहाँ पे, देखो आप लोग, तो वहाँ से लगभग 1.25 किलोमीटर पे बड़ी कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग, जहाँ पे काम रुकवा दिया था वहाँ के काम के लोगों ने, पूरी सीमेंटेड बनी हुई थी बिल्डिंग 3 मंजिला, और वहाँ पे चारों तरफ से धूप की रोशनी आती, धूप आती थी। तो वहाँ पे आचार्य भगवान जगह भी मिल गई, तो वहाँ पे शुद्धि के लिए सुबह जाते थे साधु, कोई साफ सफाई करने की जरूरत नहीं, धूप की रोशनी सब सूख जाता था, हवा आता था, उड़ जाता था सभी। और वहाँ पे लगातार 4 महीने तक न बारिश, उस बिल्डिंग में बारिश भी नहीं गिर सकती है, ऊपर से पेड़ के और साइड से पूरा खुला हुआ है, वहाँ से धूप भी आती थी। और व्यवस्थित रूप से भाई, चाहे देवताओं ने की व्यवस्था किसने की, और वहाँ पे देखो 700 करोड़ की बिल्डिंग है सब दिल्ली में इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 3 फ्लोर की, इतनी महंगी होगी। और वहाँ पे गए हो कि सहयोग से वहाँ पे एक दुकानदार तो क्या कहेंगे, वो अपना जो बीच में लोग रहते रोड पे रहने वाले, उन्होंने गरीब आदमी था एकदम, उसने वहाँ पे रुकता था, वहाँ पे सोता था, छोटा मोटा काम करता था। लेकिन आचार्य जी के आने से वो खुद ही उसकी घरवाली को वहाँ पे आते, साधु शुद्धि करते, और शाम तक पूरी सफाई अपने आप से ही कर लेते, कोई कहते नहीं थे। उसका पुण्य का प्रताप देखो, उसने वहाँ पे 4 महीने अपनी खुद की दुकान भी खोल दी। और वो कहता है कि 4 महीने में मेरा इतना काम होता है, मेरे पेंट का काम खोला, मेरे नीचे अंडर में 4 आदमी काम करते हैं। और परिवार इतना समृद्ध के पास में कुछ 500 रुपये भी नहीं होंगे इसके पास, लेकिन उन्होंने काम चालू किया, मोटरसाइकिल खरीदी, साइकिल के धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में भी। और वहाँ पे तो बड़े बड़े श्रेष्ठी लोग तो आते ही थे, तो उनको भी बोल दिया तुमको जो जरूरत पड़े हमको बोल देना, और मंच पे आके उसका सम्मान भी लोगों ने किया। तो उसने क्या किया, सिर्फ व्यावर्ती सुबह 4 बजे उठ जाती थी, महाराज जी आएंगे मुझे सफाई करनी है, सफाई करने महाराज ने नहीं बोला, ना समाज वालों ने बोला, अपने मन से झाड़ू लेके पूरी बिल्डिंग की सफाई कर दी थी। महाराज जी आएंगे, वहाँ पे कंकड़ थे, बहुत सारे गिट्टियाँ रखी थी, गिट्टियाँ भी उसने हाथों से हटाई। तो उसका प्रभाव का, उसका पुण्य इतना अर्जन किया कि उसको उसके बल्ले बल्ले अभी भी कहते हैं कि आपका फोटो वहाँ पे लगा रखा, और किसी ने भी इसको वहाँ से हटाया नहीं, पुलिस वालों ने। ठीक है, उसका रोजगार चल रहा है, चलने तो किसी ने भी नहीं हटाया इसको, वो अभी भी उसने फोटो लगा के रखा, अभी भी उसकी अच्छे से धंधा वहाँ पे चल रहा है। और पेंट के नित के 4 में बोलता है मेरे नीचे 4-5 आदमी काम करते हैं। तो ऐसा प्रताप रहता है, ऐसा लगातार किशनगढ़ से बिहार पंचकल्याण चल रहा है, आज उदयपुर में भी है।
उदयपुर के श्रावक भी लगातार लगे हुए बिहार में हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ इसे लगातार निरंतर गुरुओं की सेवा करें। और निर्मल जी मालवी मेरे को याद ही सुनाई देता ये भी है। और एक दिन 2015 में जब सेक्टर 4 में पढ़ाई करने के लिए हम एसेंट में आए थे, तब एक बार किसी ने टोक दिया था अभिषेक करने में, कोई गलती होगी, पहली बार अभिषेक कर रहे थे, हमको इतना तो 14 साल की उम्र थी, तो किसी ने टोक दिया था। इनको याद होगा नहीं होगा, मुझे याद है, लेकिन टोक दिया था। तो मैं थोड़ा सा अभिषेक करने के लिए मैंने इनको बताया कि ऐसा ऐसा, अरे तू टेंशन में ले, कलश करो। और मेरे को अर्घ चढ़ते थे तो अपने हाथ में मेरे को अर्घ देते थे, अर्घ चढ़वाते थे भगवान का वहाँ पे। और जब उपवास किए थे मेरे 10 वहाँ पे, तब उन्होंने बोली ली थी और शांति धर्म मुझसे करवाई थी। मुझे वो चीज़ याद है उस विषय से। और इसके बाद आचार्य भगवान का भी महीने पर पदार्पण रहा। मेरे को तो वो ब्रह्मचर्य जब तुम आचार्य के साथ थे तब का मुझे याद है, पहले का मुझे नहीं याद। लेकिन ठीक है, ऐसे उत्साह वर्जन अगर करते हैं, अभी भी बहुत सारे युवा वहाँ पे रुकते हैं तो अभिषेक करने के लिए सेक्टर 4 में आते हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, नीचे जाओ, धोती चेंज करो, 5 मिनट में अभिषेक करो, नवा। तो ऐसे वहाँ से भी जुड़ा हुआ अच्छे से बना। शायद कहेंगे कि वहाँ सेक्टर 4 से थोड़ा और, पहले कभी उपवास करने नहीं जानते थे, लेकिन उपवास भी किए महीना पर सेक्टर 4 में आचार्य की सानिध्य तो इसके पहले तो रहे थे, लेकिन एक व्यवस्था बन गई भगवान का डेली अभिषेक करने की। कोचिंग तो 1 बजे चालू होती थी, सुबह अभिषेक भी हो जाता था। तो इससे वहाँ से भी जुड़ा हुआ। और यहाँ पे एक में ग्रुप है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से वापस ऊपर आ गया है। तो हम चाहेंगे कि आप धर्म ध्यान में तो लगे ही रहते हैं, लेकिन और संत कौन बनवाए और गुरु की सेवा आप खुद करें अपने मन से। परम पूज्य चतुर्पट्टाचार्य सुनील सागर गलत तो नहीं बोलो, लेकिन पार्श्वनाथ के बाद में मैं किसी का आगे चलाता तो आपका चलाता हूँ। ये एक है, और जैसे ही चढ़ाते तो भले आप कहीं भी विराजमान हो, हमारे को एक असीम शांति का एहसास होता है, मोटिवेशनल मिलता है, मनोबल मिलता है। और आपके तो शब्द आशीर्वाद या आपकी निगाह ही हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए और मोटिवेशनल के लिए काफ़ी है। तो मैं संपूर्ण उदयपुर समाज की ओर से, एक मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में सत नमन, कोटि कोटि वंदन करते हुए यही भावना पाता हूँ कि गुरुदेव उदयपुर आपका है। और जब कभी आप, मैं तो चाहता हूँ, मैं उदयपुर तो क्या संपूर्ण भारत में गुरुदेव की चरणों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रभावना पूरे भारत में हो, जहाँ जहाँ गुरुदेव जाते हैं निश्चित तौर से अति प्रभावना करते हैं और एक अमिट छाप युवाओं पे छोड़ के जाते हैं कि रंग में रंग जाता है। और इतने युवा आ रहे हमारे, युवा जो आपसे जुड़ रहे हैं, निश्चित तौर से धर्म को ये जवान बना रहे हैं। जितने आप युवाओं को जोड़ रहे हैं, और ये जो संघ का आपको जो करा रहे हैं, उनके साथ में जो आपके चल रहे हैं, निश्चित तौर से जो प्रभावना जो लेके पूरी टीम जुड़ी हुई है, वो आने वाले समय में निश्चित तौर से एक भावना है। मुझे बहुत सी बार बोलते हैं कि गुरुदेव के आने से हमारा ये हो गया, वो मामा देव का वो बन गया, ये बन गया, पानी आ गया, वो आ गया। तो मैं तो गुरुदेव तो 650 फुट पर पानी नहीं है, 35 फुट पर सर देखो महाराज, इन्होंने मेरे को कहा था कि यार आपका काम वहाँ पे संत भवन का रुका हुआ है, तो आप पधारना, गुरुदेव पानी छाटेंगे और आपका काम हो जाएगा। तो मैं तो कहूँ गुरुदेव यहाँ पे विराजमान है, तो इस यहाँ से लेकर जैसमन के बीच में जहाँ कहीं भी जरूरत हो, निश्चित तौर से अपन और बना ले रहे हैं। और उसमें जितना भी सहयोग हमारे से बनेगा बनाएंगे। और ऐसा साधु संतों को, जैन समाज इतना सक्षम होते हुए भी अपने को किसी और भवन का या किसी विद्यालय का सहारा लेने पर शोभनीय नहीं है। क्यों जैन समाज अपने आप में इतना सक्षम है कि अगर सबसे टैक्स ज्यादा व्यय करने में तो जैन समाज है। और अपने साधु संत जो है इतना तपस्या करते हैं, और अपने को किसी के जाके दरवाजा खटखटाना पड़े कि हमारे साधुओं को ठहरने के लिए आप व्यवस्था दो, तो ये अपने भी अच्छी नहीं है। तो आज हम सब यहाँ पे विराजमान है, एक गुरुदेव के सानिध्य में एक संकल्प लेके जाए कि ओड़ा में जाके भी व्यवस्था होगी, अपन निश्चित तौर से उसको बना देंगे, तो ताकि आने जाने वाले साधुओं के लिए व्यवस्था बनी रहे। एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में सत नमन, कोटि कोटि वंदन। और ये गुरुदेव हमें आशीर्वाद अपना देते रहे, और कहीं भी जगह देके आप बनावे जो भी है। नहीं गुरुदेव, हम लोग एक ही पैदल पे करेंगे, वापस अलग अलग ब्रांच से वापस बोलते हैं कि वहाँ तुम्हारा अलग है, यहाँ अलग है, पर एक ही पैदल के नीचे होगा ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ लगाओ, सन्मति सुनील लगाने के बाद तो 3-3 किलोमीटर पे हो जाएगा। गुरुदेव का एक आशीर्वाद है, चुनगिरी से दिया था, हर 10 किलोमीटर पे एक संधिवाद बनाना है। उस संकल्प को मैंने वहाँ चुनगिरी में दिया था। भाई साहब ने तो मेरे को लक्षण चौकी के लिए गाड़ी के लिए भी कमिटमेंट किया कि तेरे को गाड़ी मिल जाएगी। आपको क्या होगा, हर चीज में
सहूलियत हो जाएगी। मार्गदर्शन में कोई नहीं गुरुदेव, देने वाले तो आप ही, हम तो आपके माध्यम से बांटने वाले हैं। आप तो जो आदेशित करेंगे, समाहित करेंगे, और अपने श्रावकों के पास आता का ये तपस्या करते हैं, उसका फल तो अपन लेते हैं। तो गुरुदेव का आशीर्वाद मिल गया तो अपन वैसे ही माला माल हो जाएंगे, और ये संत भवनों की तो लाइन लग जाएगी, तो दिक्कत नहीं। गुरुदेव के चरणों में सत नमन, कोटि कोटि वंदन। अपना सब धन्य हो गए। और आचार्य श्री ने जो कृष्ण चतुर्मास किया और सारे धर्मों को और सारे धर्मों के जो मुखिया थे उनको सबको जो जोड़ने का काम किया, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोग्राम करवा करके वो इतना मतलब उससे समाज में और जैन समाज में, जैन में, अजैन में, सभी धर्मों में इतना गया, बहुत ही बढ़िया। और आज भी किशन और हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। हम महाराज श्री से मैं निवेदन करता हूँ, कोटि कोटि विनम्र निवेदन करता हूँ, पूरे किशनगढ़ विनम्र निवेदन करता है कि एक बार पुनः एक बार जो चतुर्मास का वो और जो हमें मौका देवे, आपकी सेवा करने का हमें मौका देवे। और किशनगढ़ जैन ही कहीं अजैन लोग, मतलब इतने जैन से ज्यादा अजैन लोगों को आपने जोड़ा है, और जो आपने प्रतिभा वहां पे फैलाई है, हम आपको कभी नहीं, आप में ऐसी शक्ति है, ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि मतलब आप हमारे को खींच लाते हो यहाँ पे। और जैसे ही हम आके दर्शन करते हैं, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा जो व्याप्त होती है, वो मतलब उसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। आचार्य श्री हमें आशीर्वाद देते रहे, और जहाँ आप पधारे, जिस मार्ग से आप पधारे, आपकी यश कीर्ति सम्मान और आप जो बिखेरते रहे हैं, आचार्य श्री आपको नमस्ते। आचार्य श्री बड़ी बात है। और गुरुदेव को तो अपने नजदीकियों से देखा है, कि मैंने कहा था कि आपके दर्शन से हमने गीता पुराण को निकलते देखा है, आपके शब्दों से हमने माँ जिनवाणी को चढ़ते हुए देखा है, और जब से रखा है हाथ अपने उदयपुर वालों पे, हमने तो अपनी किस्मत को बदलते देखा है। ऐसे गुरुदेव है। हाँ, मैं विराजित सभी अनुरागी महानुभाव की ओर से संपर्क सावत जी के चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि वंदन करते हुए निवेदन करूं कि अपने श्रीमुख से माँ जिनवाणी का प्रवाह कर हम सबको लाभान्वित करावें। मुझे कितनी बार मिले कि यार गुरुदेव का चतुर्मास कराना, चाहे भले हो जहाँ पे भी हो, पहली बार इतना बड़ा शख्सियत जो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखता है, वो गुरुदेव के चरण प्रभावना हम सब बातों से करते, गुरुदेव करते, उन्होंने नजदीकियों से देखी है। तो जो भक्तों के पैरों में छाले, तो मेरे को गुरुदेव शांतिलाल जी से बात हुई तो उनकी भी एक ही पीड़ा थी कि रास्ते भर पूछा पैर के फूटे छालों ने, रास्ते भर पूछा पैर के फूटे छालों ने, बस्ती इतनी दूर क्यों बसा ली दिल में रहने वालों ने। गुरुदेव ने तो, लेकिन गुरुदेव का हमेशा रहा है, और जब भी चर्चा होती है, कभी कोई बोलता है कि गुरुदेव को इतनी उपमाएं दी गई, और वास्तव में हम जितनी उपमाएं दें उतनी गुरुदेव की साधना और प्रभावना को देखते हुए कम लगता है। तो मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि गुरुदेव आप समाधान है, गुरुदेव आप समाधान है। मैं तुम्हें क्या अभिलाषा दूं, शब्दों की निर्धनता है, मैं तुम्हें क्या परिभाषा दूं। चांद से निकलकर चांदनी बना करती है, सूरज से निकलकर रोशनी बना करती है। उपमाओं से नहीं बनते मेरे गुरुदेव, उपमाओं से बनकर मेरे गुरुदेव उपमाएं प्रभावित होती है गुरुदेव से। तो ऐसे गुरुदेव है जिनके सामने सब उपमाएं भी की नजर आती है। तो हम सबका सौभाग्य कि ऐसे गुरुदेव का सानिध्य हम सबको मिलता है। और कहते हैं कि तार को तार से जोड़ा तो परिधान बन गया, तार को तार से जोड़ा तो परिधान बन गया, ईंट को पत्थर से जोड़ा तो मकान बन गया, और साधना और प्रभावना को जोड़ा तो सुनील सागर नाम बन गया। समस्त धर्मानुरागी महानुभाव की ओर से गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन करता हुआ निवेदन करूँ गुरुदेव और अपने मुखाबिन से हम सबको माँ जिनवाणी का प्रवाह कर लाभान्वित करें। सभी अपने दोनों हाथों को आकाश की ओर ऊंचाई देते हुए जयकारा